सो दिस इज कीलॉइड एंड दिस इज हाउ वी हैव ट्रीटेड इट. नाउ कीलॉइड होता क्या है, फिर हम उसके सॉल्यूशन पे आएंगे. देखो, नॉर्मल लोगों को चोट लगती है तो फ्लैट स्कार बनता है, समथिंग लाइक दिस. लेकिन कई लोगों की टेंडेंसी होती है विदाउट एनी रीजन की उठा हुआ स्कार बनता है, इस तरीके का रेड उठा हुआ स्कार. इसके अंदर एक प्रॉब्लम और होती है कि लोगों को इचिंग बहुत ज़्यादा होती है. ऑब्वियसली कॉस्मेटिक कंसर्न की वजह से बंदा हटाना चाहता है, वो अच्छा नहीं दिखता, प्लस इचिंग भी होती है, तो जिससे उसकी डे टू डे लाइफ हैम्पर होती है. अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमने रिजल्ट्स इस तरीके से दे दिए. सो व्हाट वी हैव डन इज मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं. किसी क्रीम से जेल से नहीं जाएगा, लेजर्स एंड इंजेक्टेबल्स का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा हर सेशन के अंदर. मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, 4 to 8 सेशंस, डिपेंडिंग कि आपका जो किलॉइड है कितना उठा हुआ है, कितना ज़्यादा थिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड फाइबरस है. गॉट इट. सो एक एक महीने के गैप में शेड्यूल्ड होते हैं ये सेशन. हर सेशन में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, मे बी हाफ एन आवर टू 1 hour इज एनफ. कर क्या रहे हैं हम, दो चीज़ें, CO2 फ्रैक्शनल लेजर कर रहे हैं, इंजेक्टेबल कर रहे हैं, ट्राइएमसिनोलॉन. स्ट्रेंथ कैन वेरी. सो इंजेक्टेबल से एंड लेजर के कॉम्बिनेशन से हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो आपकी इचिंग चली जाएगी. सेकेंडली, उठा हुआ स्कार फ्लैट हो जाएगा, प्लस डार्क रेड से वो लाइट पिंक के अंदर आ जाएगा. आप ये कुछ और रिजल्ट्स भी देख सकते हैं. बट आप सोचते हैं कि स्कार गायब हो जाए, नहीं, स्कार गायब नहीं होता है किलॉइड का. लेकिन हमने ऊपर उठे हुए से उसको फ्लैट कर दिया, इचिंग गायब कर दी, डार्क रेड से उसको हमने पिंकिश के किसी शेड के अंदर लाके छोड़ दिया. नाउ सर्जरीज कर सकते हैं. दे आर ओनली फ्यू किलॉइड्स जो ईयर के ऊपर होते हैं, उनके ऊपर हम फ्लैप सर्जरी वगैरह कर सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द बॉडी सर्जरीज आर जस्ट नॉट रिकमेंडेड. बिकॉज किलॉइड बना क्यों, जहाँ पे भी स्किन में चोट लगी किसी भी कारण, चाहे वो सर्जिकल थी, चाहे नॉन सर्जिकल थी, चाहे ट्रॉमा था, चाहे इंजरी था, नॉर्मल स्कार की वजह उठा हुआ स्कार बन गया, तो अगर हम सर्जरी के टाइम कट देंगे तो फिर वो वापस किलॉइड बनने के चांसेस है. सो सर्जरी इज नॉट आइडियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द किलॉइड केसेस. ओनली जेल्स विल नॉट वर्क. The injectable and lasers work the best for the keloids. मेजॉरिटी ऑफ द किलॉइड्स के अंदर किलॉइड एक्टिविटी बैठ जाती है, दोबारा नहीं आते हैं. रेयरली येस, 1 to 5% ऑफ द केसेस डिजीज एक्टिविटी एक्टिव रहती है किलॉइड वाले रीजन के अंदर, एंड वो बार बार आ सकते हैं, बट मेजॉरिटी के अंदर बैठ गए, दे आर गॉन फॉर एवर. सो शेयर कीजिए वीडियो. अगर किसी को किलॉइड है तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल. एंड अगर आप किलॉइड्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, कॉल ऑन द गिवन नंबर.